अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको पेंसिल स्केचिंग के बारे में बताएंगे कि पेंसिल स्केच बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरीके से उसके क्या असूल हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जो भी आप काम सीखते हैं, अरबी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, कोई भी आप कोर्स करते हैं, कोई भी आप काम सीखते हैं, करते हैं, तो उसमें आप एक ही दफ़ा सारे काम इकट्ठे नहीं सीख सकते। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने उसको उसमें स्टेप बना लेते होते हैं कि एक एक स्टेप आप लेते हैं, उसको आप कवर करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हासिल करते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में सीखना शुरू कर देते हैं, वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है। तो जैसे अब कोई भी हम ख़ताती सीखते हैं तो उसमें हम ख़ताती डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर देते, एक एक लफ्ज़ को, अलिफ बे को हम पहले लिखना शुरू करते हैं, फिर लफ्ज़ों के साथ मिलाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर हमें वो सारी जो तरतीब होती है समझ आती है। इसी तरह पेंसिल स्केच की बात है कि पेंसिल स्केच में आप डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम आपने अगर स्केच बनाना है, मतलब इंसान का स्केच बनाना है, तो उसमें आपने पहले उस पूरे स्केच में से, अगर फेस की आप बात कर रहे हैं तो फेस में से आपने एक चीज़ चूज़ करनी होगी। आँख है, आपने पहले आँख को चूज़ करना होगा, उसको आपने बनाना सीखना होगा, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आपको वो आएगी, मुकम्मल नहीं आ जाती, तब तक आप दूसरा स्टेप बिल्कुल ना लें। तो इसी तरह एक चीज़ को आप लें, उसको मुकम्मल करें, इम्प्रूवमेंट हासिल करें कि आँख कैसे बनाई जाती है, उसकी शेडिंग कैसे होती है, उसकी अंदर से वो जो मतलब कलर स्कीम कैसे होती है, ये चीज़ें आप पहले सीखेंगे एक स्टेप में। उसके बाद फिर आप दूसरा स्टेप, उसमें नाक आ जाएगा, उसमें होंठ आ जाएंगे, उसमें आईब्रो, उसमें बाल वगैरह इस तरह के आ जाएंगे। तो आप आए, आपको बताते हैं। अब सबसे पहले आँख की बात करते हैं। तो आँख जो है वो बनाने के लिए आप अगर फ्री हैंड आप उसको करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके लाइन लगा लेते हैं और दूसरे हिसाब से आप इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर फ्री हैंड लगा सकते हैं ठीक है, अगर नहीं लगा सकते तो आप प्रकार के साथ एक दायरा लगा लें, फिर दूसरा लगा लें। ये वाली चीज़ अभी चाहिए, ये वाली चीज़ ये साइड से आप ख़त्म कर देंगे। तो ये वाली आँख आपने यहाँ पे, अब ये आपका जो था, मतलब जो आपका सीक्वेंस था, ऐसे करके और ऐसे करके ये बना के लास्ट पे आपकी ये जो जगह होती है, ये थोड़ी सी आपने यहाँ से थोड़ी आगे करके गोल करके ले आनी होती है, क्योंकि जो इंसानी आँख होती है वो एक साइड से ऐसी होती है और एक साइड से वो ऐसे सीधी होती है। तो ये तरीक़ाकार है, ये स्टेप है। जो इसका आँख का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपने इसको थोड़ा गोल करके ऊपर से थोड़ा बेंड करके ले आना होता है। उसके बरअक्स जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इतना ज़्यादा बेंड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये बनाएंगे और उसके बाद आप ये इसकी जो पलकों वाली जगह होती है ये इसके साथ ऐसे करके बनाते हैं। तो इसके नीचे ये इस तरह जगह होती है, ऊपर वाली जगह थोड़ी सी उसका साइज़ बड़ा होता है, नीचे वाली जो होती है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे आपकी आ गई और उसके बाद आप यहाँ से इसको गोल करके ऐसे करके आप इसको अंदर से बना सकते हैं। जो इसका लेंस होता है ऐसे करके इस तरीके से आपने करना है। और उसके बाद फिर आपने इसकी जो यहाँ पे पलकें होती हैं ऐसे करके वो आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ से ये ऐसे करके नीचे से भी आपने ऐसे थोड़ा सा करना है, यहाँ पे ऐसे। फिर आप इसके बाद जो है इसको कलर करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो फिर ये आपको नेचुरल एक एक स्टेप करेंगे तो वो समझ भी आ जाएगी और आपको फिर बाद में ना स्केच बनाने में आसानी होगी। इसके साथ पलकें मिलती हैं, तो पलकें इनकी वजह से आपकी ये जो जगह होती है ऊपर वाली जो पलक होती है ये बालों की वजह से ज़रा भारी होती है, दूर से ये भारी नज़र आ रही होती है। इसी तरह नीचे भी भारी नज़र होती है, लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा भारी नहीं होते, बाल थोड़े होते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। ये आपका जो मांस होता है ऊपर, इसके जो फोल्डिंग होता है, आपकी आँख बंद होने के बाद ऊपर खुलती है तो ये फोल्डिंग होता है ये वाला,
तो ये आप इधर से बारीक करके यहाँ से ऐसे लेकर जाते हैं, निचली साइड से भी आपने इसको ऐसे लेकर जाना है, ऐसे करके। तो ये आपकी होगी। ये जो आपका लेंस होता है ये आपने बिल्कुल गोल बनाना होता है, ऐसे करके इसमें बिल्कुल जो है ना, अब इसमें जब ये आंख बंद होती है तो इसको यहाँ से, क्योंकि आंख के अंदर चला जाता है तो वो इतना लेंस नज़र आता है ऐसे करके, लेकिन होता बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको इस तरीके से ऊपर या एक साइड पर नहीं बना सकते, ये बिल्कुल सेंटर होता है। अब ये आपका ऐसे बन गया। अब इसको थोड़ा सा आप जब शेडिंग करेंगे, यहाँ से जब आपने ड्रा करना होता है तो पेंसिल को ऐसे करके पकड़ना होता है, जब आपने शेडिंग करनी होती है तो ये उंगलियों के नीचे आ जाती है पेंसिल, ऐसे करके आप पकड़ लेते हैं उंगलियों के नीचे, और फिर आप एक तरीके के साथ ऐसे रखते हैं और उसको आप ऐसे करके घुमाते हैं कि एक साइड जो है वो मिक्स होके आ रही हो, लाइन नहीं लगानी, ऐसे करके एक साइड जो है वो मिक्स होके आ रही हो, एक साइड से महसूस ना हो रहा हो, ऐसे होती है। ये आपने यहाँ से ऐसे करके आप इसको करते हैं ऐसे शेडिंग, यहाँ पे आपने इस तरीके से की शेडिंग, इस तरीके से। इसके अंदर क्योंकि साया होता है, पलकों का साया होता है अंदर, वो आपका थोड़ा सा शेडो उसके अंदर भी, आँख के अंदर होगा, ऐसे करके ये आपका शेड। अब साइड पे जो आपका शेड होता है वो ये जगह पे, क्योंकि रोशनी पड़ रही होती है तो ये थोड़ा सा आपका लाइट होता है, और जिस जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही होती वो आपकी ज़रा डार्क होती है यहाँ से। तो इस तरीके से ये आपने पेंसिल को पकड़ के आपने हल्का हल्का सा घुमाना है। आप 2-3 दफ़ा जब उसको इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिक आपको मिक्स करना आ जाएगा कि आपने उसको किस तरीके से चलाना है। ज़रा हल्का दबाएंगे तो वो आहिस्ता सी मिक्सिंग होगी, अगर ज़ोर से दबाएंगे तो वो डार्क करके वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप इसको टिश्यू के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये इसकी सिचुएशन। अब लेंस जो है उसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आपने पेंसिल को ऐसे पकड़ना है कि आपका जो एक साइड है वो मिक्स हो, मिक्स। तो उस हिसाब से आप इसको ऐसे करके आप करेंगे इस तरीके से। ये ऐसे करके ये आपके सामने है। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ से इसको हल्का करना है और ये आपने आहिस्ता से आपने चलाना है, इसको डार्क करना है, क्योंकि असल में पलकें यहाँ पे आ रही होती हैं तो ये डार्क होता है। ऐसे करके आप, अब मैं पेंसिल को उसको ज़रा ज़ोर से लगा रहा हूँ तो पेंसिल डार्क हो रही है, देखिए अब डार्क हो गई है पेंसिल, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको ऐसे पकड़ लें, यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे लाइनें बारीक करके आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि लेंस के बीच में लाइनें होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी। और उसके बाद ये आपकी जो पलक है इसको आप ऐसे करके ऐसे 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 करके आप इसको डबल डबल करके ऐसे आप इसको बनाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, क्योंकि नीचे वाले जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे। ये सिचुएशन है आँख की, ऐसे करके आपकी आँख होती है। उसमें अगर आप शाइनिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आप वाइट कलर का छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमारी आंखों के लेंस पे रोशनी पड़ती है तो उसमें से वाइट सी लाइनें नज़र आती हैं, ठीक है, वो आप उसमें करेंगे। तो ये जो है ना तरीक़ाकार है इसको बनाने का। पहले आप इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर आईब्रो की तरफ आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।